गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है बेटा। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शुरुआत मतलब एक नया टॉपिक है हमारा, वो है सर्कल। जैसे हम लोग ऑलरेडी जो है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, जिसको पॉइंट के का डीपी आपको मिला था, उसको पढ़ा है हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है। अब जो नया टॉपिक हमारे पास है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो सर्कल है। ठीक है बेटा, तो सर्कल की शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्कल लिखा भी हुआ है। और सर्कल में हम लोगों को बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये ध्यान दे के चलेंगे। हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें से पढ़नी है कि डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन कैसे निकालें, हम जो है कैसे जो है सर्कल में टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालें, कैसे ट्रीटाइज करें। फिर उस पर जो है हम लोग बात करेंगे कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फिर हम लोग बात करेंगे कॉमन टेंजेंट्स। तो ये सारे बहुत केसेस है उसमें जिनको हमको स्टडी करना है, और धीरे धीरे एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हुए हम लोग बेटा सर्कल को ख़त्म करेंगे। लास्ट में बेटा हम लोग क्या करेंगे कि जो आईआईटी के प्रॉब्लम्स आपके हैं, मेंस के एडवांस के आए हुए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि हर बार हर साल आईआईटी मेंस में या आईआईटी एडवांस में एक क्वेश्चन तो इसमें रहता ही रहता है बेटा। और सर्कल की हम बात करें या हम ऐसे बात करें कि 2D या 3D में, अगर आपके पास प्रॉपर इमेजिनेशन है तो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर इमेजिनेशन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर बेसिक आइडियाज आपके पास है तो आप इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इजीली हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूला याद करना, सिर्फ रिलेशंस याद कर लेना, उससे बेटा काम नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इमेजिनेशन चाहिए। आप डायग्राम बना सकते हो, आप सर्कल को समझ सकते हो। अगर सर्कल की पोजीशन दी गई है, स्ट्रेट लाइन की पोजीशन दी गई है, उसका टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इन सबको अगर इमेजिन कर पाएँ आप, तो 2D या 3D में ये आपके लिए कभी भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं बन सकते। चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो अगर आप सही इमेजिनेशन के साथ उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक हमारा है सर्कल का इक्वेशन। ठीक है बेटा, टॉपिक इज और सर्कल हियर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हम लोग को सर्कल के इक्वेशंस निकालने हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशंस निकालने हैं। हम लोग को डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशंस निकालने हैं। ठीक बेटा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर है, पूरा समझ में आ रहा है बेटा? वीडियो भी क्लियर है, सब क्लियर है? कोई डाउट है एक बार मैं देख लूँ एक बार। तो क्लियर लग रहा है? तो देख बेटा, हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल की हम बात कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमको निकालना है, तो हम बात करें पहले डेफिनेशन कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो जब डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग, तो डेफिनेशन में चलिए, डेफिनेशन में हमारे पास है कोई भी कर्व 2D में अगर आप निकालते हैं, कोई भी कर्व 2D में पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं लोकस की। क्या बात करते हैं बेटा हम लोग? लोकस की। लोकस क्या होता है? तो लोकस इज द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसके पाथ को आप ट्रेस करेंगे, चेंज करेंगे, मूव कराएंगे, तो वेरिएबल पॉइंट। लोकस इज द, हम बोले लोकस क्या है, तो लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर बात है कि सर्कल के लिए लोकस कैसे डिसाइड करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि किस पॉइंट का लोकस किस कंडीशन में। तो हम ऐसे बोलते हैं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड या कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं सर्कल की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे, ध्यान देंगे बेटा हम लोग, इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है सर्कल की, कि सर्कल क्या है? सर्कल एक है ऐसे पॉइंट का लोकस जो पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि उसकी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी हमेशा कांस्टेंट आएगी। अब ये जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है? तो जो फिक्स्ड पॉइंट है बेटा, उसको जरा ऑब्जर्व कीजिए। फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बहुत बोल रहे हैं, तो ये आपका पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा। ठीक है, और जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या है? तो फिक्स डिस्टेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इतनी बात क्लियर है? एक बेसिक आइडिया लीजिए, हम अभी बात करें डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि
What is circle? Circle is the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point and from a fixed line, sorry, from fixed point is always constant. Is always constant. Clear है बेटा? अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट P किस तरीके का होगा, किस तरीके से मूव करेगा, ये आपको समझना है। क्योंकि जब भी हम लोकस निकाले हैं, चाहे हम लोग स्ट्रेट लाइन में इसको फॉलो कर रहे थे, चाहे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो हमारा पार्ट था उसका लास्ट जो हम लोग टॉपिक जो कवर किए थे वो था लोकस। तो लोकस में हम लोग क्या करते थे कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता था उस पॉइंट को हम लोग h कॉमा के एज्यूम करते थे। कोई वेरिएबल अल्फा बीटा ले लीजिए, एज्यूम करिए और जो कंडीशन दी गई उस कंडीशन में उसको रख दीजिए। उसके बाद बेटा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद उन्हीं जो h और k आपने एज्यूम किया था उसको x, y से आप उसको रिप्लेस कर देना है। h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे। जो भी आएगा तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड लोकस, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड लोकस। बात समझ में आ रही है बेटा? इतनी बात क्लियर है सबको? तो उसी के बेस पे हम लोग अगर इक्वेशन निकाले हैं सर्कल का तो वो इक्वेशन कैसा आएगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये होप कि आप जो है डेफिनेशन को समझ पाए हो अच्छे से, उसी को यूज करके बेटा इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोलो बेटा, ये बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो मूव करेगा, तो एक पॉइंट P है ये मूव करेगा, ठीक है, ये मूव करेगा। कैसे मूव करेगा बेटा? ऐसे मूव करेगा कि इस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट हमारे पास है जिसको हम बोलते रहे O, इससे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा फिक्स होगी। मान लीजिए फिक्स डिस्टेंस को हमने बोल दिया स्मॉल है, तो दिस डिस्टेंस इज फिक्स डिस्टेंस, ये आपका फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है ना, फिक्स डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ तक, ये हो गया आपका स्मॉल है, करेक्ट है। अब ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा कि फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वली होगी, तो हमेशा क्या होगी बेटा, हमेशा ए ही होगी। तो ये पॉइंट मूव कर रहा है, देखिए अभी भी ए डिस्टेंस पर ही रहेगा, मूव करता रहेगा, ए डिस्टेंस पर रहेगा, मूव करता रहेगा बेटा ऐसे। तो ऐसे मूव करते हुए कभी भी ए डिस्टेंस के अलावा नहीं जाएगा, हमेशा ए डिस्टेंस ए होगी उसकी। तो ऐसे मूव करेगा तो आप खुद सोचिए कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ये जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है बेटा। हमेशा ये जो पॉइंट P है, वेरिएबल पॉइंट, ये मूव करेगा तो ये फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा ए डिस्टेंस पर रहेगा। तो ऑल दीज आर ए, ऑल दीज आर ए, ऑल दीज आर ए, ठीक बेटा। ये सारे के सारे क्या है, जो पॉइंट्स मूव कर रहे हैं ओ से उसकी डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ए होगी। तब ये जो पाथ ट्रेस हुआ है जो आपको दिख रहा है, इसी पाथ को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल। क्लियर बेटा, ये सर्कल है, ठीक है। तो जो एपर्चर होता है सर्कुलर एपर्चर बोलते हैं हम लोग। आप कोई डिस्क ले लीजिए, उसको देखिए, वो सर्कुलर एपर्चर होगा आपका। कोई प्लेट लीजिए, वो देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो सर्कुलर एपर्चर है, पूरा का पूरा वो सर्कुलर पार्ट आपका बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो इस तरीके से मूव करे कि एक फिक्स्ड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो वो जो पाथ ट्रेस करेगा दैट पाथ विल बी सर्कल, उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। अब बात ये है कि इसका इक्वेशन, क्योंकि जो लोकस जो बोलते हैं तो लोकस का इक्वेशन ही बोलते हैं हम लोग, जो वर्ड यूज करते हैं लोकस, तो दिमाग में मैसेज आता है कि इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, ठीक है ना। किसी अननोन कर्व का हमको इक्वेशन निकालना है। तो ये सर्कल हम जान गए कि इसको, इस स्ट्रक्चर को, इस फिगर को हम लोग सर्कल बोलते हैं। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आपको तरीका ये सिखाया गया है कि आप जो है, जो पॉइंट जिसका लोकस निकालना है, जो पॉइंट जिसका लोकस निकालना है, इस पॉइंट को आप h, k एज्यूम करते हैं, ठीक है बेटा। h, k एज्यूम करते हैं, जो फिक्स पॉइंट होगा या फिक्स डिस्टेंस होगी उस कंडीशन को यूज करेंगे आप, ठीक है। जो भी कंडीशन दिया तो उस कंडीशन में उस पॉइंट को रखते हैं, रखने के बाद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा h और k को रिप्लेस करते हैं x, y से। तो मैं बेटा क्या करूंगा, जब मुझे रिप्लेसमेंट करना ही है तो क्यों मैं उसको h, k लूँ, मैं उसको x, y ही लेता हूँ। तो चलिए मैंने p को एज्यूम कर लिया, p इज x, y, p इज x, y। और ये जो फिक्स पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, मैं इसको आपको बोलता हूँ कि दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिक्स पॉइंट को भी एक पॉइंट ले लिया जाए, तो दिस पॉइंट को मैं ले रहा हूँ h, k, ध्यान दीजिए, इसको मैं h, k ले रहा हूँ। तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया बेटा, सेंटर। तो सेंटर इज व्हाट इज सेंटर बेटा, सेंटर का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया h, k। और ये जो आपका जो फिक्स डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको a बोल रहा हूँ, और ये ही आपका रेडियस है। तो रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल a। बात समझ आई बेटा। अब देखिए जरा सा कि जब मैं इसको इस कंडीशन में यूज करूंगा, कौन सी कंडीशन, कंडीशन ये है कि P जो वेरिएबल पॉइंट है और O से जो इसकी डिस्टेंस है, तो PO इज ऑलवेज इक्वल टू A, PO इज ऑलवेज इक्वल टू A। तो PO जो है वो डिस्टेंस है,
तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बेटा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या बोला है, अल्फा h कॉमा k, o इज h कॉमा k। तो PO की डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। करेक्ट बेटा। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर दिया तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर। अब ये जो चीज़ आपके सामने आई है, जिसमें हम लोगों ने इनिशियली इस पॉइंट को h कॉमा k ले लिया था, डायरेक्टली हम लोगों ने xy ले लिया था, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये जो चीज़ आई है यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पास हो गया बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की शुरुआत हो गई। इसमें आप ऑब्जर्व करें कि अगर इक्वेशन ऐसे दिया हो, वेट बेटा, चलिए जो हम लोगों ने लिखा था उसको ऑब्जर्व कर लें, एक बार फिर से देख लें। तो हम लोगों ने जो ये कैलकुलेट किया था वो क्या था बेटा, ये था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमारे पास आया था, ये हमारे पास आया था। इसमें h और k क्या है, तो h और k जब यहाँ से निकालेंगे तो दिस इज h कॉमा k इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। ये a क्या बेटा, a इज रेडियस, a इज रेडियस। तो इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन आता है तो x के बाद माइनस साइन छोड़ के जो वैल्यू यहाँ पे आएगी और y के बाद माइनस साइन छोड़ के जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, यही h कॉमा k विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर आप कर रहे हैं तो दैट विल बी रेडियस, दैट विल बी रेडियस। क्लियर है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बात समझ में आई। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना चाहते हैं तो आपको सेंटर और रेडियस की जरूरत है, आपको सेंटर और रेडियस की जरूरत है। अगर आप सेंटर जान रहे हैं, अगर आप रेडियस जान रहे हैं, ठीक बेटा, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि इफ सेंटर ऑफ सर्कल इज 1,3 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट, देन इट्स इक्वेशन। तो बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग, कुछ नहीं करना बेटा, हम लोग को सेंटर पता है 1,3, तो ये आपका h हो जाएगा, ये आपका k हो जाएगा। आप लिखेंगे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सारी वैल्यू जानते हैं, उसमें रिप्लेस कर दीजिए आप, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना। एक ही जगह पे क्या बेटा 2 दिया हुआ है, आप यहाँ बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दिस इज इक्वल टू 4। तो अब ये जो आपके सामने आ गया है बेटा ना, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें सेंटर 1 है, कॉमा 3 है, 1,3 और रेडियस आपका 2 है, 2 का स्क्वायर यहाँ आया हुआ है। तो सेंटर और रेडियस आपको पता है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। इफ यू नो द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर बेटा। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा किसी को। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इक्वेशन अगर हमको निकालना है सर्कल का तो और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो कई स्पेशल केसेस हो सकते हैं जिनमें आप इक्वेशन निकालें, तो उसमें आप जो है कंडीशन से खुद से बना लें कि सेंटर निकाल पाएँ आप जो है उसका, और फिर रेडियस को पता हो तो आप इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा। तो जैसे कुछ स्पेशल केसेस की हम बात करें तो सम स्पेशल केसेस, ठीक है, या सम स्पेशल सर्कल्स बोलें। ठीक है, केसेस का मतलब बेटा सर्कल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, कैसे, तो जरा गौर कीजिए। मैं पहला ऐसा सर्कल बोलूं कि हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस स्मॉल ए, रेडियस स्मॉल ए। ठीक बेटा। अब जरा गौर करें आप, इसमें बोला गया है कि जो सेंटर है वो सर्कल का वो कहाँ पे है बेटा, वो कहाँ पे है, ओरिजिन पर है। तो जरा ऑब्जर्व करें आप, सेंटर इज एट ओरिजिन, ये आपका सेंटर हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने बनाया और ये जहाँ पे मिलते हैं वही ओरिजिन है। तो ये आपका हो गया सेंटर 0,0, विजुअल बेटा दिख रहा है आपको। और रेडियस को बोला है ए, तो रेडियस को अगर आप बोला है ए तो मैं ऐसे ए यूनिट का ऐसे ले लूँ रेडियस और मैं ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर बेटा। तो दिस इज द सर्कल विद द सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज स्मॉल ए।
तो मैं इसका इक्वेशन कैसे निकालूंगा बेटा? तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच होल स्क्वायर है प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है बेटा, तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जहाँ पे h और k आपको दिया गया 0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दैट इज 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये स्पेशल आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन या सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसमें सेंटर कहाँ पे है? इसमें सेंटर कहाँ है बेटा? सेंटर है 0,0 एट ओरिजिन। और बेटा रेडियस क्या है इसका? तो रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल ए। बात समझ में आई? रेडियस अब क्या बेटा? स्मॉल ए है। क्लियर? तो जब भी इस तरह का इक्वेशन मिले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप समझ जाएंगे कि सेंटर जो है 0,0 ओरिजिन पे है, ठीक है ना। सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज स्मॉल ए, रेडियस इज स्मॉल ए। क्लियर बेटा? चलिए दूसरा केस लेके चलते हैं। इसमें हम लोग इसको मैं इरेज कर दूं। सेकेंड केस लेके चलिए। सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता हो। ऐसा कोई सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करता हो, ऐसा कोई सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करे। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा बेटा, तो किस तरीके का होगा आप इमेजिन कर सकते हैं बेटा। मैं अगर इमेजिन कराऊँ आपको, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, और ये दोनों को अगर टच कर रहा है, तो बेटा ये सर्कल आपको यहाँ से ऐसे जा सकता है, कुछ इस तरीके से बन सकता है। और ऐसे बन सकता है तो जरा गौर कीजिए, थोड़ी सी ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं कि जहाँ ये टच करेगा, जिस पॉइंट पे यहाँ टच करेगा, जिस पॉइंट पे यहाँ टच करेगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये सेंटर से होते हुए जाएगा, समवेयर देयर इज सेंटर। और यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये सेंटर से होते हुए जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ सर्कल। दिस विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड डाउट एनीबडी? देखिए सर्कल पे ये लाइन जो है एक्स और वाई उसको टच कर रही है, तो एक्स और वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है? टेंजेंट है। और वहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप उस पॉइंट पे जहाँ पे टच कर रहा है, तो ये जो नॉर्मल्स होंगे हमेशा सेंटर से गुजरेंगे। और सेंटर से गुजरेंगे तो आप बेटा ये जान रहे हैं कि सेंटर से गुजर रहे हैं, तो ये रेडियस स्मॉल है, ये रेडियस स्मॉल है, आप ऐसे ले सकते हैं। लेट अस सपोज द रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो अगर ये स्मॉल है, ये स्मॉल ए है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज बेटा ए, और रेडियस इज ए। ठीक है बेटा, रेडियस इज ए। तो आपको इक्वेशन यहाँ क्या मिल जाएगा? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बात समझ आ गई? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन विच सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस। लेकिन बेटा एक चीज गौर कीजिए कि क्या सिर्फ यही इक्वेशन होगा? आपके दिमाग में जा रहा होगा कि सर टच तो कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये तो थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। तो यस बेटा, ये फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है ऐसे, ठीक बेटा, ये थर्ड में भी हो सकता है, ये फोर्थ में भी हो सकता है, ये चारों में हो सकता है। तो चारों में हो सकता है तो सबका सेंटर ऑब्जर्व कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा ए, यहाँ सेंटर ऑब्जर्व कर लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस से ए हो जाएगा, वाई में भी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ ऑब्जर्व कर लीजिए सेंटर, तो दिस विल बी ए कॉमा माइनस ए। ठीक है बेटा, तो चारों इक्वेशंस आएंगे, तो x माइनस ए होल स्क्वायर, वाई माइनस ए होल स्क्वायर, अगर मैं इसको निकालूं तो ये हो जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक बेटा, इसकी बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट वाले की, तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला आपको मिलेगा x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है सर्कल उसका इक्वेशन निकालूं तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। करेक्ट है? अरे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखिए इस सेकंड वाला जो है x माइनस ए होल स्क्वायर, तो x प्लस ए होल स्क्वायर ठीक है यहाँ पे, और यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा, तो इस जगह पे माइनस हो जाएगा y माइनस ए। ठीक है, तो चारों इक्वेशंस को अगर हम समराइज कर दें तो आप गौर कीजिए, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, प्लस माइनस, फिर अब माइनस माइनस प्लस प्लस, कुल मिला के x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस के चारों कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, प्लस प्लस
माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस। बात समझ आ रही है? प्लस प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस प्लस वाला कहाँ यूज हुआ है? प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस वाला एक इक्वेशन आ गया। फिर माइनस माइनस, तो माइनस माइनस वाली कंडीशन भी यूज हुई है। फिर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस। चारों इक्वेशंस आपके सामने हैं, वो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। इसमें चारों इक्वेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कोई एक केस नहीं होगा, आपको चारों केस लेने पड़ेंगे। अगर ऐसे बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस, तो बोथ द एक्सिस वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस। इफ इट इज नॉट बीन सेड दैट दिस पर्टिकुलर सर्कल लाइज इन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, ठीक है, अनलेस it is not stated, तो we have to use this particular relation for the equation of circle। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आपको? बात क्लियर है? कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? चलिए तो अब अगला बात करें हम लोग कि अब ये चारों को टच करते हुए आपको मिल गया इक्वेशन। ऐसे बोला जाए कि अगर इक्वेशन आपको निकालना हो और इक्वेशन ऐसा हो सर्कल का जो किसी एक एक्सिस को टच करे, किसी एक को टच करे, ठीक बेटा, किसी एक को टच करे, जैसे एक्स या वाई को टच करे, तब क्या इक्वेशन हो सकता है? तो बेटा आप उसमें एजम्पशन ले सकते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज ईदर ऑफ एक्सिस, ठीक बेटा। तो ऐसे आप बोले कि अगर किसी एक एक्सिस को टच करता है तो कुछ कुछ वेरिएबल खुद से इन्वॉल्व करने पड़ेंगे आपको। तो लेट अस सी, हम बात करें कि हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है। कोई सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स को टच कर रहा है, वाई के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो अगर एक्स को टच कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है, सपोज कर लीजिए, तो ऐसे टच कर रहा है तो बेटा ये छोटा सर्कल भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है सर्कल, ये सर्कल जो है आपका ऐसे भी हो सकता है, या इससे बड़ा भी सर्कल हो सकता है। क्यों? बात समझ आ रही है? तो इस सर्कल वैरी करेगा इस तरीके से, अगर टच कर रहा है और ए यूनिट पे टच कर रहा है तो ये कंडीशन आपके पास आएगी। तो कुछ वेरिएबल्स आपको लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है बेटा, कि इफ़ ए इज़ फिक्स, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए पे जो है अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये नॉर्मल कभी भी जो होगा वो सेंटर से गुजरेगा। तो ये हम लेके चलेंगे एक वेरिएबल सर्कल, एक वेरिएबल सेंटर, ऐसे कुछ, और ए हमेशा फिक्स होगा और आपका जो बी होगा ये वेरिएबल होगा, बी वेरी करेगा, बी की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग सर्कल मिल जाएंगे। अब बात हम ये करेंगे कि भाई इसमें हम रेडियस कैसे निकालें। तो रेडियस निकालने के बेटा क्या करेंगे आप बताइए? रेडियस कैसे निकालेंगे आप? रेडियस किस तरीके से निकालेंगे? तो जो पॉइंट आप एज्यूम करेंगे कि वो आपका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वही रेडियस हो जाएगी। अगर मैंने बोला कि ए कॉमा बी, मैं यहाँ जरा सा डायग्राम बना लूँ और आपसे बोलूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर सर्कल ले लिया है ऐसे, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और टच कर रहा है तो ये ए पर टच कर रहा है। तो ध्यान दीजिए जरा, आप ए पे टच कर रहा है तो ये लाइन हमारी कभी भी गुजरेगी ऐसे, तो इसका यहाँ पे पहुँचिए आप, ये सेंटर होगा, इसी पे कैसे सेंटर होगा? सेंटर में बोलूँगा ए कॉमा बी। तो अगर मैंने बोला ए कॉमा बी इज द सेंटर, ठीक है, तो ये पूरी जो लेंथ होगी आपकी वाई एक्सिस पर, ये हो जाएगी आपकी बी। क्लियर बेटा? कोई डाउट इसमें? अगर मैंने सेंटर पर्टिकुलर बोल दिया कि ए कॉमा बी है सेंटर उसका, तो आपका बी स्मॉल बी जो होगा वो आपका रेडियस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या निकालेंगे आप? दिस इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? एनी डाउट टू एनीबडी? अब बी वी इज वेरिएबल, बी वैरी करेगा, बी की वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी। तो पॉजिटिव के हिसाब से बेटा ऊपर जा रहा है, निगेटिव के हिसाब से आपका नीचे जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर हम बी पॉजिटिव लेते हैं कि लेट बी इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो कोई इक्वेशन ऐसा निकालना हो जो एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच करता हो, तो इस फॉर्मेट में आ सकता है आपका इक्वेशन। कोई डाउट किसी को बेटा इसमें? ऐसे ही हम बात करें कि अगर ये वाई एक्सिस को टच करेगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस तो मैंने निकाल दिया, वाई एक्सिस को टच करता हूँ, तो बेटा सेम कंडीशन अब यहाँ भी फॉलो करेंगे कि अगर वाई को टच कर रहा हो तो एक इक्वेशन आप ऐसे लीजिए जो वाई को टच करते हुए जाए, ठीक है। एक सर्कल लीजिए ऐसे आप। अब ये पॉइंट आप एज्यूम कर लिए कि दिस पॉइंट इज, इसको बी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है, इस परपेंडिकुलर पे ही समवेयर देयर इज सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये हो गया आपका सेंटर सर्कल का। अब मान लीजिए कि ये जो सेंटर है इसको अगर एज्यूम कर ले कि दिस इज ए कॉमा बी,
क्योंकि बेटा y तो हमेशा b होगा, y तो हमेशा b होगा, x इज इक्वल टू हमने एज्यूम कर लिया a। अब जैसा जैसा a बढ़ेगा छोटेगा उसके हिसाब से सर्कल वैरी करेगा। तो ये जो पार्ट हो गया आपका ना, ये वाला पार्ट, दिस इज a, ये a हो गया, तो यही आपका रेडियस है। तो हम इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक बेटा, a इज ग्रेटर देन 0। a वैरी करेगा तो आपको बेटा ये वेरिएबल आपको सर्कल मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको x एक्सिस पे टच कर रहा है, सॉरी y एक्सिस पे टच कर रहा है। क्लियर, बात समझ आ गई। तो आपको सर्कल का इक्वेशन जो निकालना है उसमें बस आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो सर्कल होगा वो उसका सेंटर आप निकाल पाएँ, उसका रेडियस आप डिपिक्ट कर पाएँ। तो सर्कल का अगर सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे तो आपको इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब कोई भी सर्कल, मैं बोलूँ आपसे कि कोई भी सर्कल आप लीजिए और ज़रा सा उसके बारे में सोचिए कि सर्कल का इक्वेशन जो हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दें या उसको स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लें तो किस फॉर्मेट में दिखता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, एग्जांपल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,3 एंड रेडियस 4 यूनिट। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन पार्ट पे जाऊंगा, सॉल्व करूंगा। तो मेरा मोटो क्या है यहाँ पे, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर जो इक्वेशन हमको मिलेगा उसको अगर हम स्क्वायर कर ले तो क्या मुझे दिखने वाला है। तो हम जान रहे हैं कि इक्वेशन विल बी सिंपल बेटा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। सही है बेटा। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यानी 16। अब थोड़ा सा इसको जो अरेंज कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और यहाँ बेटा 9 प्लस 4 13 और 60 को इधर क्या है तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। कभी भी सर्कल के इक्वेशन को आपने अगर एक्सपेंड कर दिया तो एक्सपेंड करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा, इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट का जरा ऑब्जर्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस समथिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्मेट का है ये। अब ये जो फॉर्मेट होगा इसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन में सर्कल का इक्वेशन आएगा तो कैसे उसको फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे उसको रिलेट करेंगे, वहाँ से कैसे जो है हम लोग सेंटर और रेडियस निकालेंगे वो सीखना है। तो अगला मैं पॉइंट वही लेने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकेंड डिग्री, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकेंड डिग्री ऑब्जर्व कर बेटा हम लोग। तो हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकेंड डिग्री, इन सेकेंड डिग्री। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकेंड डिग्री, तो आप रिकॉल करिए सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन था वो क्या था। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो था जो सारे कर्व को रिप्रेजेंट करता था, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि दैट वाज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है आप पढ़े हुए हैं इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, उसमें हम लोगों ने एक डेटरमिनेंट बनाया था। डेटरमिनेंट वाज इक्वल टू जो कोफिशिएंट से बना था, इसमें a b c f g h सबकी वैल्यू को एग्जैक्टली आप जानते हैं तो कि सबका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप लोगों ने डेटरमिनेंट बनाया था a b c, ठीक है बेटा, फिर f फिर g और फिर h। अब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी और कंडीशन निकली थी कि इफ डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो आपने बोला था कि दिस विल फॉर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस विल फॉर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आपको याद हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सही है। और जब ये 0 नहीं था, दिस वाज नॉट इक्वल टू 0, तो कई और कर्व बन रहे थे, उनमें कंडीशन थी सर्कल की कि सर्कल बनेगा कब बनेगा बेटा, इफ a इज इक्वल टू b, इफ a इज इक्वल टू b and h is equal to 0 and h is equal to 0,
ध्यान दीजिए a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों जो a और b है ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बोथ आर इक्वल, ठीक है बेटा, बोथ आर इक्वल। और h जो हमारे पास है h क्या है बेटा, ये आपका एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो h जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब ये टर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरीके से ब्रेक करें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ये लिखा जाता है और ऐसे ही याद किया जाता है और इसी से कंपेयर किया जाता है। बाकी जो भी इक्वेशन मिलेंगे वो यहीं से कंपेयर किए जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकंड डिग्री है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 दोनों इक्वल हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा नॉन जीरो होना चाहिए, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तब जो x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2g, तो दैट इज 2g, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2g, y का कोफिशिएंट क्या है बेटा 2f और कांस्टेंट हमारे पास अलग से क्या है c है। इतनी चीज़ें ध्यान में आपको रखनी है। साथ ही साथ आप देखिए h इक्वल टू 0, अगर h इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है, एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ देखिए एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, एक्स वाई वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकेंड डिग्री। अब बात है कि आपको जाऊंगा कि सर ये तो आपने लिख दिया, इससे हम समझ गए कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है सेकंड डिग्री का, तो यहाँ पे कैसे सर हम निकालें इसका सेंटर और रेडियस, कैसे इसको हम कैलकुलेट कर पाए, कैसे निकालें, कैसे हमारे दिमाग में मैसेज जाएगा। तो चलिए बेटा आप गौर कीजिए, मैंने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल में जो हम लोग उसको एक्सपेंड किए थे तो इसी फॉर्मेट में आया था, इसी फॉर्मेट में आया था ना बेटा, इसी फॉर्मेट में आया था ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समथिंग कुछ आया था ऐसे। तो ये कब आ रहा है, ये फॉर्मेट कब मिल रहा है, जब हम उसको परफेक्ट स्क्वायर जो रिलेशन दिया है उसको स्क्वायर कर दे रहे हो, सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो ऐसा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ तो मुझे सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा और उससे हम सॉल्व कर ले जाएंगे। बात समझ में आ रही बेटा। चलिए तो हम लोग बात करेंगे कि वी हैव गॉट द सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल एज, वी हैव गॉट द सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमने निकाला, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेकंड डिग्री इज दिस। अब ये सर्कल का इक्वेशन है, तो सर्कल का इक्वेशन तो सेंटर भी मिलना चाहिए हमको, रेडियस से मिलना चाहिए, और ये थ्रू आउट यूज होने वाला इक्वेशन है, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मार्क कर लेंगे आप, इसको याद भी रखेंगे आप। तो अब मैं यहाँ पे काम करूँगा, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा, लेट अस सी। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप गौर कीजिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर है या 2gx है, ठीक है। तो मैं एक्स वाले टर्म को एक तरफ रख लूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx मैंने एक साथ रख लिया। फिर वाई वाले टर्म को भी वाई स्क्वायर और 2fy इसको भी एक साथ रख लेते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy, ठीक बेटा, और फिर प्लस c इज इक्वल टू 0। और गौर करें जरा इसको कि इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्जन ऐसे होगा। तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर है, 2xg भी है, अगर मैं जी स्क्वायर का एडिशन यहाँ करूँ, जी स्क्वायर यहाँ ऐड कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस 2gx है, अगर मैं जी स्क्वायर जोड़ दूँ, ठीक बेटा, और जी स्क्वायर घटा भी दूँ, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही बेटा। तो बस यही काम करना है आपको कि आप ये काम x के लिए भी करेंगे, यही काम y के लिए भी करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या बेटा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर इसके लिए, एफ स्क्वायर इसके लिए, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इससे क्या होगा, इससे हमको मिलेगा रिलेशन, जरा गौर करें आप। मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर, ठीक बेटा, तो माइनस जी स्क्वायर भी, फिर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर करें आप,
इन तीनों टर्म को अगर हम एक साथ ले लें तो ये हमको मिलेगा x प्लस जी का होल स्क्वायर, प्लस से बेटा इन तीनों टर्म को एक साथ ले लें तो ये मिलेगा मुझे y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस जी स्क्वायर है माइनस एफ स्क्वायर है और प्लस सी है, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें तो ये हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सही है। अब इस रिलेशन को मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हम लोग निकाले थे उससे अगर कंपेयर करें तो देखिए, कंपेयर करने की बात अगर करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब जरा इससे उसको कंपेयर करना है कि h और k हमारा सेंटर है, h और k हमारा सेंटर है, तो कैसे इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करने लायक बनाएं। तो देखिए यहाँ पे माइनस चाहिए हमको, तो यहाँ माइनस नहीं है, हम इसको लिखेंगे x, वेट कलर चेंज कर लूँ मैं, तो x माइनस कॉमन लेके इसको लिखेंगे माइनस जी। सही है। और तब इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बेटा y, यहाँ प्लस साइन है माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस एफ, ठीक है, का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमको चाहिए किसी वैल्यू का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इज हियर, हमें किसी वैल्यू का स्क्वायर चाहिए। तो ये कोई रियल नंबर है क्योंकि जी कोई रियल नंबर, एफ कोई रियल नंबर है, सी भी कोई रियल नंबर है, तो कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर का अगर स्क्वायर आप लिखना चाहते हैं तो इसका रूट डाल दीजिए, रूट का स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं इसको जरा वैलिडेट कर दूँ, आपको उस फॉर्मेट में आ जाए, एफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखिए वैलिड कंडीशन बन गई उसके लिए ना, तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, और ये जो इक्वेशन आपके पास है, ठीक है, ये इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेकंड पार्ट ले लीजिए इसका। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंपेयर कर लें, ठीक है ना। तो कंपेयर किया, ठीक है ना, तो अपॉन कंपेयरिंग या ऑन कंपेयरिंग या बाय कंपेयरिंग व्हाट विल गेट, तो वी विल गेट सेंटर एज, देखिए बेटा h हमारा सेंटर है, k हमारा सेंटर है, तो सेंटर हमारा h कॉमा k, ये क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ से कंपेयर कीजिए माइनस जी कॉमा माइनस एफ, x के बाद माइनस साइन के बाद आया है h, x के बाद माइनस साइन के बाद क्या आया बेटा, h आया है। तो यहाँ देखिए x के बाद माइनस साइन के बाद क्या आया, माइनस जी, तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा सिमिलरली दैट विल बी माइनस एफ, तो दिस इज माइनस एफ। ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग रेडियस की, ठीक बेटा, तो रेडियस इज इक्वल टू बेटा, रेडियस हमारा यहाँ पे स्मॉल a है, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ गौर कीजिए किस चीज़ का स्क्वायर है, तो ये है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर रेडियस, दिस इज रेडियस। क्लियर। तो रेडियस इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। करेक्ट है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम लोगों ने देखा कि माइनस जी और माइनस एफ यानी एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और नेगेटिव साइन, वाई के कोफिशिएंट का हाफ और नेगेटिव साइन जो है वो हमारा क्या है बेटा, वो हमारा सेंटर है। और रेडियस क्या है बेटा, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। क्लियर। होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके ओरिजिनल जो इक्वेशन निकाले थे लोकस वाले पार्ट में उससे कंपैरिजन कर लेना है और आपका इक्वेशन आ जाना है। ठीक है ना, आपको सर्कल का सेंटर रेडियस निकल जाना है। चलिए अब जरा हम बात करें कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके कंक्लूजन, और कंक्लूजन से हम लोग और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर, तो अगर किसी सर्कल का इक्वेशन ये दिया हुआ है तो आपको अगर सेंटर और रेडियस निकालना है, तो सेंटर और रेडियस निकालना है तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। देखिए इक्वल तो है ठीक है, लेकिन 1 होना चाहिए, तभी आप जो है एग्जैक्टली इस फॉर्मेट को फॉलो कर पाएंगे। तो सेंटर निकालने के लिए पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट ऑफ coefficient of x and y must be 1, ये 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है उसका निगेटिव हाफ, ठीक है ना, तो निगेटिव हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x and y, ठीक है ना, इज सेंटर, ठीक है, मतलब माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ध्यान दीजिए
x का कोफिशिएंट 2g है, 2g का माइनस हाफ करना है, नेगेटिव हाफ करना है तो माइनस जी हो जाएगा। फिर f के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो माइनस f हो जाएगा। ये आपका हो गया सेंटर। फिर बात आती है रेडियस की, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस इज इक्वल टू, तब अंडर रूट के अंदर इसी को स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया जी स्क्वायर, फिर f को स्क्वायर कर लीजिए और c आप माइनस में निकाल लीजिए। ठीक है बेटा। ये अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो अंडर रूट के अंदर की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाए, तो इफ़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, तो आप बोलेंगे कि दिस विल फॉर्म, इस ऐसा सर्कल होगा फॉर्म जिसका रेडियस जो होगा नेगेटिव होगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है ना। इमेजिनरी होने का मतलब दिस इज इमेजिनरी सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल बनेगा, यानी जिसका कोई रेडियस नहीं दिख रहा है आपको, रेडियस इमेजिनरी दिख रहा है इसलिए इमेजिनरी सर्कल। ठीक है। रेडियस अगर 0 हो जाए, ठीक है ना, रेडियस 0 हो जाए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 बोल दिया, तो ये हो जाएगा पॉइंट, दिस विल बी अ पॉइंट जिसमें रेडियस उसका क्या होता है? 0 होता है। ठीक है बेटा। तो रेडियस इज इक्वल टू 0, क्लियर। और अगर आपका मान लीजिए कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ये रियल नंबर आएगा, तो आपको एक रियल सर्कल मिलेगा, वी विल गेट रियल सर्कल। बात समझ आ रही बेटा? तो इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो आपको इस तरीके से सेंटर और रेडियस निकाल लेना है, और आप उसका नेचर भी बता सकते हैं कि वो रियल सर्कल है, कि आपका जो है पॉइंट है, कि बेटा आपका जो है इमेजिनरी सर्कल बन रहा हो। ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। बात क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, तो मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा। ये मैं इक्वेशन रखे रहूँगा और यहाँ से बताऊँगा आपको। चलिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये टेकन एग्जाम्पल कि इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 30y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड सेंटर एंड रेडियस। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो बताया गया है वो आप ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। क्या बताया गया बेटा आपको? क्या बताया गया आपको कि अगर आपको इस इक्वेशन से सेंटर और रेडियस चाहिए, तो पहला काम, फर्स्ट थिंग, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, जो कोफिशिएंट दिख रहा है इसको क्या बनाना पड़ेगा? इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाना पड़ेगा तो बेटा क्या करेंगे? डिवाइड बाई 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। पहले मत आप जी और एफ निकालिए, पहले 5 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि मोस्टली बेटा बच्चे गलत करते हैं और यहाँ बेटा इसके कोफिशिएंट को 1 नहीं बनाते हैं, और तब बेटा आंसर जो है वो जो गलत वाला होता है वो भी दिया रहता है, तो आप वहाँ से क्या करेंगे? मिसगाइड नहीं होंगे। आप सीधे डिवाइड करिए 5 से। एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट सेम है लेकिन 1 नहीं है, तो 1 बनाना है आपको। 1 बनाना है तो क्या आएगा बेटा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 6 30, तो 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? कोई डाउट इससे बेटा? अब x के कोफिशिएंट का निगेटिव हाफ, x का कोफिशिएंट क्या है? -4 है, तो -4 का निगेटिव, ठीक है बेटा, -4 का निगेटिव तो 4 हाफ करेंगे तो 2, ठीक है, कॉमा y के कोफिशिएंट का निगेटिव हाफ, तो निगेटिव यहाँ नहीं है तो बेटा निगेटिव लगा दिया, हाफ करेंगे तो 3, 2 - 3 इज सेंटर। कुछ नहीं करना था हम लोग को, ठीक है। या आप ऐसे निकालिए, आप निकाल लीजिए 2g इज इक्वल टू -4, y का कोफिशिएंट 2f इज इक्वल टू 6, आप निकाल लीजिए g इज इक्वल टू बेटा -2 और f निकाल लीजिए f इज इक्वल टू 3, और आपको सेंटर चाहिए तो -g का -f हमने पढ़ा बेटा थोड़ी देर पहले, -g का -f इज द सेंटर, तो सेंटर क्या हो जाएगा? -g, -f, तो यहाँ रख लीजिए, -g किया तो ये 2 और -f किया तो -3, ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन आ जाएगा आपका। तो वी हैव गॉट द सेंटर। फिर हमको चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए बेटा, तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट के अंदर g² प्लस f² माइनस c, दिस विल बी इक्वल टू g² दैट इज 4 प्लस f² दैट इज 9 माइनस c दैट इज 1, c इज गिवन एज 1, सो दिस इज इक्वल टू 9 4 13 माइनस 1 इज अंडर रूट 12, दिस इज इक्वल टू 2√3। करेक्ट है? तो 2√3 रियल नंबर आया है, आपको रियल सर्कल मिलेगा, वी विल गेट रियल सर्कल। क्लियर है बेटा? कोई बात इसमें, कोई डाउट इसमें किसी को भी? कोई ऐसा स्टेप जो आपको ना क्लियर हो, ना समझ में आया हो?
सारा समझ में आ रहा है? तो सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर आपको देगा तो वहाँ से इजीली इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है आप समझ पाएंगे, उसको कंपेयर कर पाएंगे और जो है वहाँ से सेंटर और रेडियस निकाल पाएंगे। ठीक बेटा, बात क्लियर है इतनी? कोई डाउट किसी को? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 है, तो x का कोफिशिएंट 2g है, y का कोफिशिएंट 2f है और ये कांस्टेंट c है। तो जो सेंटर होगा आपका, सेंटर विल बी इक्वल टू -g, -f और रेडियस क्या होगा बेटा आपका? रेडियस इज इक्वल टू √g² + f² - c, g² + f² - c। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन है मेरे पास, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² - 4x + 5 is equal to 0, -4x + 5 equal to 0, then center, radius and nature of circle, nature of circle क्या होगा बेटा? तो पहली चीज़ हम जब सोल्यूशन पार्ट जब सॉल्व करेंगे, इसको सोल्यूशन पार्ट पे आ रहे हैं तो कैसे निकालेंगे बेटा? हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि x² y² का कोफिशिएंट कैसा है, 1 1। ठीक है बेटा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को फॉलो कर रहा है। अब x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2g इज इक्वल टू -4, तो g इज इक्वल टू -2। सही बेटा, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और 2f, देख बेटा यहाँ पे y वाला टर्म ही नहीं है, तो y वाला टर्म नहीं है तो क्या समझेंगे आप यहाँ पे अपने हिसाब से y वाला टर्म 0 लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे बेटा? आप लिखेंगे क्वेश्चन x² + y² - 4x + 0 × y + 5 इज इक्वल टू 0। जो टर्म ना हो उसके कोफिशिएंट को 0 लेके आप चलेंगे तो आप टर्म लिख पाएंगे। अब जब कंपेयर करेंगे यहाँ से तो 2f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0। करेक्ट बेटा? अब यहाँ से आप बोलेंगे सेंटर, तो मैं यहाँ आ जाऊँ, जब मैं बोलूँगा सेंटर तो सेंटर इज इक्वल टू -g, -f, तो -g यानी कि -2, f इज 0, यानी ये हो गया 2, 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, 2, 0 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? तो सेंटर आपको मिल गया। अब बात होती है रेडियस की, तो रेडियस जब कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस विल बी इक्वल टू √g² + f² - c, तो दिस इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? g का स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 0 हो गया और -5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो दिस इज नेगेटिव इमेजिनरी, रेडियस इमेजिनरी। तो जो नेचर ऑफ द सर्कल है वो क्या है? विल फॉर्म इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल आपको मिलेगा, यानी कोई सर्कल मिलेगा नहीं। बात समझ में आई? बात क्लियर है? जो 3 कंडीशन थी कि रेडियस अगर आपका 0 होगा तो पॉइंट मिलेगा, रेडियस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो आपको रियल सर्कल मिलेगा, और रेडियस अगर लेस देन 0 हो गया आपका, ठीक है ना, सॉरी लेस देन 0, रेडियस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू थी g² + f² - c, अगर लेस देन 0 आ गया तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस इमेजिनरी होगा, जो इमेजिनरी होगा तो बेटा इसका मतलब इमेजिनरी सर्कल बनेगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है आपको? इस तरीके से आपको चलना है, इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लूं, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं और बोलता हूं कि इफ इक्वेशन इज x² + y² + 5x + 6y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन हमारे पास है। देन फाइंड द सेंटर, रेडियस एंड नेचर। तो सेंटर निकालना हम लोग को, रेडियस निकालना हम लोग को और नेचर बताना है हमको। तो जा देखिए, जब सोल्यूशन निकालेंगे बेटा, जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम देख रहे हैं कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 है, दैट इज गुड। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या कहेंगे हम लोग? 2g इज इक्वल टू 5, 2f, y का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 6 और c हमारा है नहीं, तो c हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से g इज इक्वल टू 5/2, यहाँ से f इज इक्वल टू 3, तो सेंटर जो मिलेगा हमको बेटा -g और -f, यानी -5/2, -3 और रेडियस की हम बात करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर g² + f² - c, तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 25/g का स्क्वायर 25/4। ठीक बेटा, फिर प्लस में f², f कितना है आपका? f आपका 3 है, -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये हो जाएगा 9 और c आपका 0 है,
कितना हो गया बेटा ये 9 4 जा 36 25 प्लस 36/4, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 6 5 11 1 3 3 6 √61/2 √61/2 दिस इज रियल वैल्यू एंड इट मीन्स वी कैन से वी विल फॉर्म अ रियल सर्कल। तो आपको इक्वेशन जो होगा जिस भी तरीके का मिले, चाहे वो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिले या जो हमने इनिशियली निकाला था x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को आप अच्छी तरीके से परिचित हो जाएं, प्रिटाइज कर पाएँ, ठीक है ना, उस पर काम करें कि आपको दिमाग में हमेशा आपके बैठा रहे। ये जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। और दूसरा जो इक्वेशन पढ़ा था मैं इरेज करके लिख देता हूँ बेटा। दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा फॉर्मेट x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तो यहाँ से अगर बात करेंगे यू विल गेट द सेंटर एज h, k एंड रेडियस एज स्मॉल a, रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल a। तो ये दोनों फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट दूसरा फॉर्मेट, ये दोनों फॉर्मेट आपको जो है बेटा एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको चाहिए होगा तो आप बेटा ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं या ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको ये मिले कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो यू हैव टू थिंक अबाउट टू थिंग्स। वी आर एबल टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एनी हाउ फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। What the information is given in the question, with the help of those information we have to find the equation of center of the circle, then find radius. If you are able to find both, we will simply find the equation of circle by using any one of the equation, either this one or this one, and both the equations will be correct, ठीक है, दोनों सही होगा। अब बात यह कि वो किस फॉर्मेट में इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ठीक बेटा। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है मैं ख़त्म करता हूँ। ये पहला लेक्चर था आपका सर्कल का, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा यूज टू हो गए, थोड़ा अवेयर हो गए, थोड़ा जान गए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सर्कल। तो मैंने शुरुआत की थी सर्कल की डेफिनेशन से, ठीक है बेटा। मैं कंक्लूड करता हूँ, थोड़ा सा सर्कल की डेफिनेशन शुरुआत की थी। डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था कि सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो सर्कल वो लोकस था, वो उस पॉइंट का लोकस था जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट यानी सेंटर से हमेशा एक फिक्स होती है किसके बराबर होती है? रेडियस के बराबर होती है। उसी को लेके, उसी डेफिनेशन को लेके हम लोगों ने ये इक्वेशन निकाले हैं। और ये जो इक्वेशन सेकंड डिग्री का था, चूंकि किसी भी इक्वेशन को जो आप इस फॉर्मेट में निकालेंगे जिसमें सेंटर और रेडियस जानते हैं, तो ये हमेशा एक्सपेंड करने पे बेटा ऐसे ही आएगा। एक्सपेंड करेंगे तो इसी फॉर्मेट में दिखेगा। तो इसके बारे में भी हमारी जानकारी होनी चाहिए, हम इसके बारे में भी अवेयर रहेंगे, तभी बेटा हम रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सेकंड डिग्री इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को एक साथ रिलेट किया है ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है बेटा। चलिए आगे आने वाले लेक्चर में और भी सर्कल्स के फॉर्मेट हम लेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स में सर्कल के इक्वेशन को निकालेंगे, ठीक बेटा। ओके बेटा, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर अ लॉट। थैंक यू बेटा।